हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इंडियन कार्ड क्लोथिंग कंपनी के चार्ट के बारे में। यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है और इस डे के चार्ट में जो आपको बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल नजर आ रही है, आज की कैंडल यानी कि 17 दिसंबर की कैंडल है। और आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर 20% का अपर सर्किट देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये कंपनी काम क्या करती है। देखिए, ये कंपनी कार्डिंग एंड क्लोथिंग इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करती है। ये कंपनी कार्डिंग मशीनरी और क्लोथिंग मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करने का काम करती है। अगर मैं आपको इस स्टॉक के 1 वीक के रिटर्न के बारे में बताऊं, तो इस स्टॉक ने 1 वीक में जो है 22.78% का रिटर्न दिया है। अगर हम 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में इस स्टॉक ने 53.12% का रिटर्न दिया है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो कैंडल आपको आज की कैंडल है, ये इसमें जो है ओपनिंग प्राइस क्या है। देखिए, आज के दिन में जो स्टॉक का प्राइस ओपन होता है 341.50 पर ओपन होता है। हाई लगाता है 403 रुपये 70 पैसे का, और लो है 331 रुपये 5 पैसे, और क्लोजिंग होती है 403 रुपये 70 पैसे की। पूरे दिन भर में आप देखेंगे तो यहाँ पर अराउंड जो है 20% का एक अपर सर्किट देखने को मिला हुआ है। बात कर लेते हैं वॉल्यूम के बारे में। देखिए, आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर 353.7 के वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है, जो कि क्या है, एक काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है प्रीवियस डे के वॉल्यूम के मुकाबले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीवियस डे में अगर आप पीछे तक जाएंगे, अक्टूबर तक जाएंगे, तो अक्टूबर में भी आपको इतना वॉल्यूम देखने को नहीं मिलेगा जितना आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला हुआ है। अगर मैं आपको सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर जो 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है वो है 277.33। अगर हम 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो वो निकल कर आ रहा है 279.56। 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात की जाए तो 272.83 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि जो अभी स्टॉक का जो प्राइस है, अपने 50 हो, 100 हो, 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर 20% का जो है सर्किट लगा हुआ है, तो आने वाले दिनों के लिए क्या इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो इमीडिएट जो सपोर्ट के तौर पर काम कर रहेगा वो है 323 से लेकर 307 का जो जोन है, ये इसके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। किसी भी वजह से अगर स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट लेगा स्टॉक का प्राइस, अराउंड जो है 277 के लेवल पर यहाँ पर सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी है। वैसे जो स्टॉक है यहाँ पर 307.20 के नीचे जाने की अभी मुझे पॉसिबिलिटी कम नजर आ रही है। यहाँ पर अगर आप इस चार्ट को गौर से देखें, 4 to 5 ट्रेडिंग सेशन से एक ही रेंज में यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, और आज के दिन में इस स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद इस स्टॉक के अंदर अराउंड जो है 20% की तेजी देखने को मिली हुई है। एक बार मैं इस चार्ट को जूम करके दिखा देता हूँ। जूम जैसे ही हम करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक ने कई बार अपना जो प्रीवियस हाई है उनको जो है ब्रेक करने की कोशिश की है। यहाँ पर मैंने जूम कर दिया है, जूम करते ही आप देखिए यहाँ पे इस लेवल को आप देखिए। देखिए, स्टॉक का जो प्राइस था यहाँ पर फिर यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद यहाँ पर फिर अगेन रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर से अच्छी खासी गिरावट हुई, यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बना। सपोर्ट बनने के बाद वापस यहाँ पर देखिए टारगेट ऊपर की ओर को जाने की कोशिश की, यहाँ पर फिर इसे एक रेजिस्टेंस फेस किया, वापस प्राइस नीचे की तरफ को आता है, वापस फिर यहाँ पर देखेंगे इसी लेवल पर जो है फिर जो है रेजिस्टेंस फेस किया, फिर इस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिलती है, और यहाँ पर फिर इसने एक सपोर्ट बनाया, और वापस देखिए यहाँ आज के दिन में, या आप देखेंगे एक दो दिन पहले, यहाँ पर इस स्टॉक ने क्या करा, जो ये रेंज बनी हुई थी, इस रेंज को इसने यहाँ ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद आज के दिन में एक अच्छी खासी इसके अंदर क्या हुई है, एक तेजी देखने को मिली है, यानी कि एक अच्छा खासा इस रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर अगर हम प्रीवियस देखें 2016 में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छी खासी क्या हुई है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था इसी लेवल पर 323 से लेकर 307 का जो जोन है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया था, और इसके ऊपर नहीं जा पाया था। उस 2016 से अगर आप देखें एक अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली हुई है। गिरावट देखने के बाद यहाँ पर फिर वापस जो है स्टॉक जो 2020 के बाद बाउंस बैक करने की कोशिश करता है, और 2022 के आसपास जो है कई बार इसने जो है ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, और यहाँ पर फिर 2022 से फिर आप वापस जो है डाउनफॉल स्टार्ट होता है, गिरावट होती है, और वापस स्टॉक के अंदर फिर जो है तेजी बनती है, और यहाँ पर आप देखेंगे एक दो दिन से स्टॉक ने फिर यहाँ पर जो है सस्टेन करने की कोशिश की, और आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी 20% की तेजी देखने को मिली हुई है। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो है अपना काफी दिनों का जो रेंज थी उसको जो है ब्रेक किया है। एक बार मैं इस चार्ट को आपको मंथली चार्ट में भी दिखा देता हूँ। मंथली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो अगर आप देखें इसको गौर से, तो जो स्टॉक है उसने अपना जो 2010 का जो हाई था, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपको हाई ने यहाँ पर नजर आ रहा है, ये जो हाई है यहाँ पर 2010 का, यहाँ पर यानी कि 2010 यानी कि 2010 ईयर का जो है यहाँ पर हाई था, और आज के दिन में स्टॉक ने क्या किया है, इस हाई को जो ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर क्या हुई है, क्लोजिंग हुई है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों के लिए यहाँ पर क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस रह सकते हैं।
देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो इमीडिएट जो सपोर्ट है यहाँ पर 323 से रुपए से लेके 307 का जो जोन है वो इसके लिए क्या है, इमीडिएट सपोर्ट है। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि यहाँ पर जो स्टॉक है इसमें फ्रेश एंट्री बन रही है नहीं बन रही है। देखिए जो आज के दिन में स्टॉक की जो क्लोजिंग हुई है 403 रुपये 70 पैसे पे हुई है। तो इस लेवल पर तो मुझे किसी भी तरह की यहाँ पर जो है फ्रेश एंट्री बनती हुई नजर नहीं आ रही है। जब स्टॉक का प्राइस नीचे की ओर को जो है आएगा और यहाँ कहीं यानी कि आप देख सकते हैं 350 से लेके ये जो लेवल है यानी कि 350 से लेके 323 के रेंज में कहीं पर अगर आज स्टॉक का प्राइस आता है तो इस रेंज पर यहाँ पर एक जो है क्या बन सकती है, एक फ्रेश एंट्री बन सकती है। और उसके लिए जो इमीडिएट यहाँ पर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा वो है 307 रुपये। 307 रुपये ये क्या है, इसके लिए जो है एक इमीडिएट यहाँ पर सपोर्ट काम करेगा, या आप कह सकते हैं कि एक एसएल की तरफ पर यहाँ पर काम करेगा। तो यहाँ पर फिलहाल इस 403 के लेवल पर यहाँ पर कोई फ्रेश एंट्री नहीं बनेगी। जब नीचे की ओर को आएगा 350 से लेकर 323 के बीच में यहाँ कहीं आसपास आता है तो इस स्टॉक के अंदर ये क्या होगी, एक अच्छी खासी जो है वापस जो है तेजी देखने को मिलेगी और यहाँ से स्टॉक का प्राइस बाउंस बैक कर सकता है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो कैंडल आपको नजर आ रही है ये 2010 की है। तो 2010 से क्या हुआ है, स्टॉक ने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया था और आज के दिन में इस स्टॉक ने क्या करा, 2010 का जो हाई था उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो आने वाले दिनों के लिए जो स्टॉक के जो टारगेट यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो है 440 तक स्टॉक का प्राइस आसानी से जा सकता है। हो सकता है 440 से पहले, यानी कि जैसे मैंने कहा कि आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर 20% की तेजी हुई है तो हो सकता है नेक्स्ट डे यानी कि कल या परसों तक स्टॉक का प्राइस वापस जो है नीचे की ओर को रिट्रेस करने आ सकता है। और एक बार अगर नीचे की ओर को रिट्रेस करने आता है और रिट्रेस करने के बाद वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है 350 या आप कह सकते हैं 323 या 350 से 323 के रेंज में अगर यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और वो बाउंस बैक आता है तो अच्छा खासा जो स्टॉक के अंदर एक 440 तक का जो स्टॉक का जो प्राइस है यहाँ तक जा सकता है। वैसे जिस हिसाब से यहाँ पर चार्ट बन रहा है, देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर बॉटम बना हुआ है और यहाँ पर एक अच्छा खासा जो है मंथली चार्ट पर एक डबल बॉटम आप कह सकते हैं यहाँ पर बनते हुए नजर आया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक अच्छा खासा डबल बॉटम बनाया हुआ है। अगर मैं इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखूँ तो स्टॉक के जो टारगेट है वो काफी ऊपर के देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं जो अभी टारगेट बता रहा हूँ यहाँ पर 440 तक स्टॉक का जो प्राइस है जा सकता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।